नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यूपीपीएससी की तरफ से अभी एक नोटिस जारी हुई है। हालांकि इसकी बात मैंने लगभग 1 महीने पहले ही आप लोगों को जानकारी दे दी थी। ये मेरा वीडियो है और ये आप लोग देख सकते हैं 4 वीक एगो। ये देखिए, आरओ में बदलाव की नोटिस जारी, नई तारीखों का ऐलान हो गया। और ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में 1 महीने पहले ही बता दिया कि आरओ में बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा ये भी मैंने बताया था कि परीक्षा एक ही पाली में होगी। जैसे अभी तक प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन और सेकेंड मीटिंग हुआ करता था हिंदी, दोनों को अब एक ही पाली में कर दिया गया। पूरे के पूरे पेपर पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। ये देखिए 30 सितंबर की नोटिस है, ये जारी हुई है और लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन संख्या A7E1 2023 दिनांक 9 अक्टूबर 2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना में एतद द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। यहाँ पर विज्ञापन की बात की गई है। जो विज्ञापन इन्होंने जारी किया था उस विज्ञापन में इन्होंने बदलाव किया है। चूंकि अगर ये नोटिस नहीं जारी करते तो ये भर्ती रद्द हो सकती थी। चूंकि परीक्षा के पहले अगर कोई इन्होंने नोटिस जारी नहीं किया या विज्ञापन में बदलाव नहीं किया तो फिर ये उसको विद्यार्थी कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, ये मैंने बताया भी था। और उसी के संबंध में इन्होंने एक ये शुद्धि पत्र जारी किया है नोटिफिकेशन के लिए। लिखा प्रारंभिक परीक्षा अब इस तरीके से होगी। प्रश्न पत्र का नाम समान अध्ययन एवं समान हिंदी, अब ये एक हो गया। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, आपको पता होगा। और नीचे बताया गया है कि ये जो दोनों पेपर हैं ये ऑब्जेक्टिव ही होंगी। प्रश्न पत्र की संख्या अब एक ही रहेगी। आरओ में अब 2 पेपर नहीं होंगे कि हिंदी का अलग होगा समान अध्ययन का अलग होगा, नहीं, अब एक ही। लिखा है अब प्रश्नों की संख्या अब 200 होगी। पहले 140 प्रश्न सुबह पूछे जाते थे, 60 प्रश्न शाम को पूछे जाते थे, अब दोनों को मिला दिया जाएगा। अब आप लोगों को 200 प्रश्न एक साथ देना होगा। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी में कितना समय ही लगता है आपको तो पता है, आधे घंटे में पूरा हो जाता है। और अगर ज़्यादा समय मिलता है तो लोग केवल नकल करते हैं, पूछा-पाछी करते हैं या वहाँ झाँकते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इससे तो ठीक है। और थोड़ा सा जो हिंदी का जो टाइम है वो आपके यहाँ काम आ जाएगा। हिंदी को आप जल्दी से निपटा देंगे और सामान्य अध्ययन में जो थोड़ा बहुत समय है वो एक्स्ट्रा लगा देंगे, ये ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक एक ही है। प्रश्न पत्र का पूर्णांक अब 200 नंबर का हो गया है। पहले भी था पूर्णांक मिलाकर के दोनों को अलग अलग 200 का था, 140 और 60 इस तरीके से 200 का था, वैसे भी 200 का, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। टाइम अब 3 घंटे का हो गया है। तो टाइम भी आपको उतना ही दिया जा रहा है। पहले भी इतना ही समय मिलता था, आपको पता होगा 3 घंटे का समय तो पहले भी मिलता था। 9:30 से 11:30 होता था सामान्य अध्ययन का और इसके बाद में 2:30 से 3:30 बजे तक आपका पेपर होता था हिंदी वाला। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मुख्य परीक्षा में देख लेते हैं कुछ बदलाव किया क्या? नहीं, मुख्य परीक्षा बिल्कुल उसी तरीके से होगी जिस तरीके से मुख्य परीक्षा होती है। यानी कि एक जीएस का पेपर होगा, एक हिंदी ड्राफ्टिंग का पेपर होगा, हिंदी ऑब्जेक्टिव का भी होगा और निबंध का होगा। हिंदी के तो लगभग 3 पेपर होते हैं आरओ में, एक होता है जीएस का। ठीक है, जीएस का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और बाकी के जितने भी पेपर होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। और एक तो हिंदी जो आती है इसमें ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव रहता है। हिंदी की ड्राफ्टिंग जिसमें अर्थशास्त्री पत्र, शासकीय पत्र वगैरह होता है वो पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है और एक निबंध वाला जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। हिंदी ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर होता है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के भी आते हैं, शायद दो प्रश्न आते हैं। तो यही है अभी एग्जाम डेट के बारे में। तो इन्होंने कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं दी है, अभी परीक्षा योजना के बारे में जानकारी दी है, उसके बाद में ये देंगे जानकारी। चिंता ना करिए, वो भी नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेगी। ये होगी आज का वीडियो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आखिरकार जो चर्चाएं थी वो सही साबित हुई।